आपकी अपनी यात्रा जीवन के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है, खुद की तुलना दूसरों से करने की आदत। हम अक्सर सोचते हैं, वह इतनी सफल क्यों है और मैं क्यों नहीं? लेकिन हम जो महसूस करने में असफल रहते हैं, वह यह है, उसकी यात्रा और मेरी यात्रा एक जैसी नहीं है। जरा सोचिए, अगर एक मछली अपना पूरा जीवन एक पक्षी की तरह उड़ने की इच्छा में बिता दे, तो वह हमेशा खुद को अयोग्य महसूस करेगी, भले ही उसमें पूरे महासागर को तैरने की शक्ति क्यों न हो। आज, जब सोशल मीडिया हर दिन हमारे सामने होता है, यह समस्या और भी बढ़ गई है। हम स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं और तुलना करते हैं। हम किसी और के जीवन की हाइलाइट रील देखते हैं और तुरंत यह मानने लगते हैं कि हमारा अपना जीवन छोटा और बेकार है। उस पल में हम उन उपहारों को भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से हैं। और धीरे धीरे यह मानसिकता लोगों को उदासी, खालीपन और निराशा की ओर खींच ले जाती है। इसलिए आज की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने कभी खुद से फुसफुसाकर कहा हो, मैं कभी भी उनकी तरह अच्छा नहीं हो पाऊंगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी के हर हिस्से में आपके खुद को देखने के तरीके को बदलने की शक्ति है। डेविड का संघर्ष एक समय की बात है। एक शहर के पास एक छोटा सा गांव था, जो एक चौड़े खूबसूरत जंगल से घिरा हुआ था। उस गांव में डेविड नाम का एक लड़का रहता था। वह मेहनती और दयालु था, लेकिन एक आदत उसे परेशान करती थी। वह लगातार अपनी तुलना दूसरों से करता रहता था। जब वह अपने सहपाठी जॉन को सबसे ज्यादा अंक लाते देखता, तो सोचता, काश मैं भी उसकी तरह होशियार होता। जब वह अपने पड़ोसी मार्क को देखता, जो धनी था, तो डेविड आह भरता, काश मेरे पास भी उसका पैसा होता। यहाँ तक कि अगर वह किसी को खुद से तेज दौड़ते हुए भी देखता, तो बड़बड़ाता, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। दिन ब दिन इन विचारों ने उसे दुखी कर दिया। उसने स्कूल में ध्यान देना छोड़ दिया। उसने छोटी-छोटी चीज़ों का आनंद लेना बंद कर दिया। वह इस यकीन में घूमता रहा कि वह कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। थॉमस दादाजी की सलाह एक दोपहर गांव में एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी आया। सब उसे थॉमस दादाजी कहकर बुलाते थे। वह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे और लोग उनकी सलाह सुनना पसंद करते थे। डेविड उनके पास गया और स्वीकार किया, दादाजी, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन जब भी मैं किसी को खुद से बेहतर करते देखता हूँ तो मैं दुखी महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं कभी भी उनके बराबर नहीं हो पाऊंगा। थॉमस दादाजी ने शांति से सुना, फिर मुस्कुराए। कल सुबह गांव के सबसे पुराने पेड़ के पास आना, वहां तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिलेगा। अगली सुबह डेविड पेड़ के पास पहुंचा। थॉमस दादाजी पहले से ही इंतजार कर रहे थे। चारों ओर देखो, उन्होंने कहा, तुम्हें क्या दिखता है? डेविड ने ध्यान से देखा। इतने सारे पेड़, कुछ लंबे, कुछ छोटे, कुछ फलों से लदे, कुछ बिना किसी फल के। थॉमस दादाजी ने सिर हिलाया। अब कल्पना करो कि अगर यह सेब का पेड़ उस बलूत के पेड़ को देखे और शिकायत करे, मैं इतना लंबा क्यों नहीं हूँ? या अगर बलूत का पेड़ आह भरे, काश मेरे पास सेब की तरह मीठे फल होते, यह सुनने में कैसा लगेगा? डेविड हंस पड़ा। बेतुका लगेगा दादाजी? दादाजी ने पूछा। और अब यह पूरा जंगल तुम्हें कैसा दिखता है? डेविड मुस्कुराया। शांतिपूर्ण, सुंदर, सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता है। ठीक यही बात है, दादाजी ने कहा। जीवन भी ऐसा ही है। हर पेड़ की अपनी एक शक्ति है। सेब का पेड़ फल देता है, बलूत का पेड़ ऊंचा और मजबूत खड़ा रहता है। वे अलग हैं, लेकिन दोनों मूल्यवान हैं। लोग भी अलग नहीं हैं। मछली और पक्षी का पाठ फिर उन्होंने डेविड को पास के एक तालाब की ओर ले गए। मछली पानी में सहजता से तैर रही थीं, जबकि उनके ऊपर एक पक्षी आसमान में मंडरा रहा था। मुझे बताओ, दादाजी ने कहा, क्या होता अगर मछली पक्षी की तरह उड़ने की इच्छा करती? डेविड ने जवाब दिया, वह असफल हो जाती दादाजी, वह उड़ने के लिए नहीं बनी है। और अगर पक्षी मछली की तरह तैरने की कोशिश करता, वह भी असफल हो जाता, वह तैरने के लिए नहीं बना है। बिल्कुल सही, दादाजी ने कहा, मछली अपनी दुनिया की मास्टर है, पक्षी अपनी दुनिया का मास्टर है। वे तुलना नहीं करते, वे बस वही होते हैं जो वे होने के लिए बने हैं। खुद में शक्ति ढूंढना। थॉमस दादाजी डेविड के कंधे पर हाथ रखकर बोले, तुम भी प्रकृति का हिस्सा हो, मेरे बच्चे। जब तुम खुद की तुलना जॉन या मार्क से करते हो, तो तुम मछली से उड़ने या पक्षी से तैरने की उम्मीद कर रहे होते हो। तुम अपनी अद्वितीय शक्ति को भूल रहे हो। तुम्हारे पास एक मेहनती दिल और एक दयालु आत्मा है। हो सकता है तुम सबसे ऊंचे नहीं उड़ो,
लेकिन तुम सबसे गहरा तैर सकते हो। तुम्हारी योग्यता इस बात से नहीं मापी जाती कि तुम दूसरों से क्या ले सकते हो, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि तुम दुनिया को क्या दे सकते हो। डेविड ने गहराई से सांस ली। पहली बार उसने अपनी तुलना की आदतों के वजन को महसूस किया और साथ ही आज़ादी भी महसूस की। आज से, थॉमस दादाजी ने कहा, तुलना करना बंद करो। अपनी ऊर्जा को अपने उपहारों को खोजने और उन्हें विकसित करने में लगाओ। जब तुम उस पर ध्यान केंद्रित करोगे जो तुम हो, तो तुम पाओगे कि तुम पहले से ही पर्याप्त हो। डेविड ने बुद्धिमान बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और वापस गांव की ओर चला गया। अब उसके सिर में कोई शिकायत नहीं थी। उसने अपनी किताब उठाई, अपना काम किया और पूरी तरह से वही बन गया जो वह था, डेविड, जिसका अपना एक मूल्यवान जीवन था। कहानी से सीख, आपकी तुलना आपकी बर्बादी है। आपका मूल्य इस बात में नहीं है कि आप दूसरों से कितने बेहतर हैं, बल्कि इस बात में है कि आप खुद के कितने सच्चे हैं। आप अपनी कहानी के मास्टर हैं। अपनी अद्वितीय यात्रा को अपनाएं और आगे बढ़ें। क्या आप अपने किसी ऐसे गुण या शक्ति को साझा करना चाहेंगे जो आपको सबसे अलग बनाती है?